आइए 11 क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द, ये जो त्रिकोणमिति शब्द है इसको लिया कहाँ से गया है? त्रिकोणमिति शब्द फ्रांस देश से लिया गया है। त्रिकोणमिति शब्द फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस देश के लैटिन वर्ड से 3 शब्द को लिया गया है, जिसे बोलते हैं ट्रायोगोनिया और मेट्रोन। ट्रायोगोनिया और मेट्रोन, ट्रायो का मतलब होता है 3, अगोनिया का मतलब होता है एंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। 3 का अर्थ होता है 3, एंगल का अर्थ होता है कोण, मेजर का अर्थ होता है माप या मापना। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति शब्द फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस देश के लैटिन शब्द से 3 वर्ड लिया गया, जिसे कहते हैं ट्रायोगोनिया और मेट्रोन। फ्रांस देश के लैटिन वर्ड से 3 शब्द लिया गया। इसके बेसिस पे हम त्रिकोणमिति का डेफिनेशन देंगे। त्रिकोणमिति का डेफिनेशन तो फर्स्ट ना पहले हो जाएगा, समतल में 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा डेफिनेशन होगा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम कोण और उसके भुजाओं का संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इस 3 वर्ड के बेसिस पे ये डेफिनेशन आया। समतल में 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन होगा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम कोण और उसके भुजाओं का संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए इसका चैप्टर पे जाते हैं। 11th में एक चैप्टर दिया हुआ है कोण एवं उनके माप। कोण एवं उनके माप कोण एवं उनके माप। तो इससे आइए देखते हैं। ये कोई रेखा दे दिया है, इस रेखा का नाम क्या है? और ये इस रेखा का एक तरफ एरो दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? ये रेखा दे दिया है, इस दोनों तरफ एरो दिया हुआ, इसका नाम क्या होगा? इस रेखा का नाम क्या होगा? रेखाखंड। इस रेखा का नाम क्या हो गया? किरण। इसका क्या नाम हो गया? सरल रेखा। सरल रेखा, इसका इंग्लिश नाम क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। इसका हो गया इसका हो गया रेखाखंड का इंग्लिश का हो गया नाम, देख लेते हैं। लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट, ठीक है, GHT लाइन। उसके बाद इसका हो गया लाइन सीक्वेंस, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो गया इसका नाम। अब आते हैं इसका एक और होता है ये वाला किरण। ये किरण का एंगल दे दिया, इधर एंगल देते हैं, एरो इधर दे दिया, इसको बोलते हैं घूमने वाली किरण। या इस टाइप से दिया तो इस टाइप से दिया, दोनों को ही बोल लेते हैं घूमने वाली किरण। ये इसके बाद में पढ़ेंगे इसको। अब आते हैं पहले कोण पे। कोण से पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, संरेख और असंरेख। संरेख और असंरेख, संरेख और असंरेख। संरेख 10th क्लास में हमने पढ़ा था। संरेख होने का स्थिति क्या है? संरेख होने का स्थिति क्या है? 3, मान लीजिए एक ये
रेखा है, तो ये रेखा जो है एक पॉइंट ये रहेगा ए, बी इसी पॉइंट पर रहेगा, सी इसी रेखा पर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे। और ओ संरेख क्या हो गया? ओ संरेख, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, एक कोई बिंदु यहाँ पर है, एक कोई बिंदु यहाँ पर, इसको मिलाएंगे इस टाइप से तो त्रिभुज बनेगा। ये एक पॉइंट पे एक रेखा में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओ संरेख। ओ संरेख 10th क्लास में था ये सब। एक ही रेखा में मिलेगा तीनों बिंदु, तो उसको बोलेंगे संरेख। एक रेखा पर तीनों बिंदु नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ओ संरेख। आइए संरेख को लिखते हैं, संरेख को लिखते हैं, संरेख को लिखते हैं। जब तीन बिंदु एक सरल रेखा पर हो, जब तीन बिंदु एक सरल रेखा पर हो, उसे संरेख कहते हैं। संरेख होने का शर्त क्या था? संरेख होने का शर्त क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आता था तो उसको संरेख माना जाता था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कुछ आ जाता था, जैसे 2, 1, 2, 3 या कुछ भी निगेटिव में, तो उसे संरेख नहीं माना जाता, तो नहीं माना जाता था, तो वो क्या हो गया? ओ संरेख। और ओ संरेख इधर हो गया, ओ संरेख। जब तीन बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं हो, एक सरल रेखा पर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? ओ संरेख। अब इसके बाद एंगल पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, हम मिलाते हैं उसके ऊपर वाला। अब पढ़ेंगे कोण। कोण, एंगल, इसको बोलते हैं कोलिनियर, COLLINER, कोलिनियर। देख लो स्पेलिंग, कोलिनियर। हाँ ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे क्या? नॉन कोलिनियर। इसको नीचे लिख देते हैं। इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। एंगल, कोण किसे कहते हैं? आइए समझते हैं पहले। मान लीजिए दो रेखा दे दिया आपको, ठीक, दो किरण दे दिया आपको। इसका नाम है OA, इसका नाम है OB। जब इसे मिलाएंगे ये रेखा, ये वाला किरण हो गया OA और ये किरण हो गया OB। तो इसके झुकाव को, इसके जो झुकाव है उसी को क्या बोलेंगे? एंगल। और जो दोनों पॉइंट एक बिंदु पर मिला उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन। जब दो किरण किसी समतल के एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और उसके झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और उसके झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब इसके बाद एक आता है ये वाला घूरने वाली किरण, घूरने वाले किरण, इसको बोलते हैं घूमने वाले
घूमने वाले किरण, घूमने वाले किरण कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। घूमने वाले किरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे, जब इसको वो इसका डेफिनेशन होगा, जब घूमने, जब वे किरण, वे किरण जो, वे किरण जो, वे किरण जो धनात्मक और ऋणात्मक कोण बनाता है, सब आ रहा है वीडियो ना। वे किरण, घूमने वाले किरण को क्या बोलेंगे, घूमने वाले किरण क्या कहेंगे, वे किरण जो धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण बनाता है, उसे रिवॉल्विंग रे कहते हैं, रिवॉल्विंग रे। इसको मिटाते हैं। वे किरण जो धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण, इस तरह से घूमा और इस टाइप से घूमा, तो ये घड़ी के दिशा में घूमा तो ये ऋणात्मक कोण बनाएगा। आइए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा तो ये धनात्मक कोण बनाएगा। और कोण कितने प्रकार का होता है, तो कोण दो प्रकार का होता है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो कोण का प्रकार देखेंगे, इसको मिटा करके देख लेते हैं, इसको यहाँ हो जाएगा। देखो कोण का प्रकार, ये क्या होता है, धनात्मक कोण, और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण किसे कहते हैं, वे किरण, वे किरण, इसको डेफिनेशन दे देते हैं, अच्छी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देख के देंगे अच्छा से। धनात्मक किरण किसे कहते हैं, जब घूमने वाली किरण, जब घूमने वाली किरण, जब घूमने वाली किरण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, जब घूमने वाली किरण घड़ी इस टाइप से घूमती है, इस टाइप से ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे करके घूम रही है घड़ी। जब घूमने वाली किरण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो उसके साथ जो कोण बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं, ठीक। और उसके बाद जो घूमने वाली किरण सुई के दिशा में घूमती है तो उससे बनने वाली किरण को ऋणात्मक, जो उससे बनने वाले कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो धनात्मक कोण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब घूमने वाली किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, धनात्मक कोण। जब घूमने वाली किरण, धनात्मक कोण है, धनात्मक कोण क्या हो जाएगा, इस टाइप से घूमने का, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, धनात्मक कोण। जब घूमने वाली किरण ये हो गया दक्षिणावर्त, इस टाइप से घूमता है। घड़ी किस दिशा में घूमता है, तो दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉक ये घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूमेगा तो धनात्मक बनेगा। जब घूमने वाली किरण वामार्त दिशा में घूमती है,
घूमती है तो उससे बनने वाले कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। ऐसे। और इसका फिगर कैसे होगा, इस टाइप से घूमेगा तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल। इस टाइप से इसको ऐसे करेंगे, पॉजिटिव एंगल। और उसके बाद एक दूसरा होता है क्या, इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ आज का ही खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे कल। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक एंगल। ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं, जब घूमने वाली किरण घड़ी के दिशा में घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज घूमती है, तो उससे बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, ऋणात्मक कोण कहेंगे। जब घूमने वाली किरण घड़ी की दिशा कौन सी दिशा से घूमती है, घड़ी की दिशा में इस दिशा में घूमती है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। जब घूमने वाली किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, इसका क्या हो गया, इस धनात्मक को ना ऋणात्मक है तो इस टाइप से घूमेगा, इस यहाँ की बनेगा माइनस बी एंगल। इसका एक पूरा फिगर बनाते हैं यहाँ पर, घड़ी वाला 12 3 9 6 2 4 5 7 8 10 11। इस टाइप से जो घूमेगा इसमें क्या बनेगा, माइनस निगेटिव एंगल। और इस टाइप से जो घूमेगा उसमें क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल। समझ गए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।